ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। जय जय श्री राम। शवे शवे कर्मेभिरत ससिद्धं लभते नरः सर्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विदिते तच्छृणु। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जगद्गुरुम जगद्गुरुम। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशर्तो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नममहम नममहम नममहम। अपने अपने कर्मों में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य संयम सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू मुझसे सुन, तू मुझसे सुन। शवा शवे कर्मण्यभिरतः सिद्धः लभत नर। गीता के अध्याय से ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य की जैसी स्वतः सिद्धि स्वाभाविक प्रकृति स्वभाव है, उसमें अगर वह कोई नई उलझन पैदा ना करे, राग देश ना करे, तो वह प्रकृति उसका स्वाभाविक ही कल्याण कर दे। तात्पर्य है कि प्रकृति द्वारा प्रवाह रूप से अपने आप होने वाले जो स्वाभाविक कर्म हैं, उनका स्वार्थ त्याग पूर्वक प्रीति और तत्परता से आचरण करे। परंतु कर्मों के प्रवाह के साथ ना राग हो, ना द्वेष हो और ना फलेच्छा हो। राग देश और फलेच्छा रहित होकर क्रिया करने से करने का वेग शांत हो जाता है और कर्म में आसक्ति न होने से नया वेग पैदा नहीं होता। इससे प्रकृति के पदार्थों और क्रियाओं के साथ निर्लिप्तता असंगता आ जाती है। निर्लिप्तता होने से प्रकृति की क्रियाओं का प्रवाह स्वाभाविक ही चलता रहता है और उनके साथ अपना कोई संबंध न रखने से साधक की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो कि प्राणी मात्र की स्वतः स्वाभाविक है। अपने स्वरूप में स्थिति होने पर उसका परमात्मा की तरफ स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है। परंतु यह सब होता है कर्मम में अभिरति होने से, आसक्ति होने से नहीं। कर्मों में एक तो अभिरति होती है और एक आसक्ति होती है। अपने स्वाभाविक कर्मों को केवल दूसरों के हित के लिए तत्परता और उत्साह पूर्वक करने से, अर्थात केवल देने के लिए कर्म करने से मन में जो प्रसन्नता होती, उसका नाम अभिरति है। फल की इच्छा से कुछ करना अर्थात कुछ पाने के लिए कर्म करना आसक्ति है। कर्मों में अभिरति से कल्याण होता है और आसक्ति से बंधन होता है। इस प्रकरण में शवे शवे कर्माणि सौ कर्मणा तम भैत्य स्वभावनियतः कर्मः सहज कर्म आदि पदों में कर्म शब्द एक वचन में आया है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य प्रीति और तत्परता पूर्वक चाहे एक कर्म करे चाहे अनेक कर्म करे, उसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति होने से उसकी कर्तव्य निष्ठा एक ही होती है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर मनुष्य जितने भी कर्म करता है, वे सब कर्म अंत में उसी उद्देश्य में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात उसी उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हो जाते हैं। जैसे गंगा जी हिमालय से निकलकर गंगा सागर तक जाती है, तो नदियां, झरने, सरोवर, वर्षा का जल, ये सभी उसकी धाराओं में मिलकर गंगा से एक हो जाते हैं। ऐसे ही उद्देश्य वाले के सभी कर्म उसके उद्देश्य में मिल जाते हैं। परंतु जिसकी कर्मों में आसक्ति है, वह एक कर्म करके अनेक फल चाहता है अथवा अनेक कर्म करके एक फल चाहता है, तो उसका उद्देश्य एक परमात्मा प्राप्ति ना होने से उसकी कर्तव्य निष्ठा एक नहीं होती। गीता के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, शवा कर्मणेतः सिद्धा यथा विदन्तः तच्छासुणोः। अपने कर्मों में प्रीति पूर्वक
तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परमात्मा को जैसा प्राप्त होता है वह सुनो, अर्थात कर्मात परमात्मा प्राप्ति साधन है। इस बात को सुनो और सुन करके ठीक तरह से समझो। मालिक की सुख सुविधाओं को सामग्री जुटा देना, मालिक के दैनिक कार्यों में अनुकूलता उपस्थित कर देना आदि कार्य तो वेतन लेने वाला नौकर भी कर सकता है और करता भी है, परंतु उसमें क्रिया की ही इतना काम करना है और समय की ही इतने घंटे काम करना प्रधानता रहती है, इसलिए वह काम धंधा सेवा नहीं बन पाता। यदि मालिक का वह काम धंधा आदर पूर्वक सभ्य बुद्धि से महत्व बुद्धि से किया जाए तो वह सेवा हो जाता है। सेवा बुद्धि महत्व बुद्धि चाहे जन्म के संबंध से हो, चाहे विधान के संबंध से हो, चाहे वर्ण आश्रम संबंध से हो, चाहे योग्यता अधिकार सद्गुण सदाचार के संबंध से, जहाँ महत्व बुद्धि हो जाती है वहाँ शिव को सुख आराम कैसे मिले, शिव की प्रसन्नता किस बात में है, शिव का क्या रुख है, क्या रुचि है, ऐसे भाव होने से जो भी काम किया जाए वह सेवा हो जाता है। शिव का वही काम पूजा बुद्धि, भागवत बुद्धि, गुरु बुद्धि आदि से किया जाए, पूज्य भाव से चंदन लगाया जाए, पुष्प चढ़ाया जाए, माला पहनाई जाए, आरती की जाए तो वह काम पूजन हो जाता है। इससे शिव को चरण स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से चित्त की प्रसन्नता, हृदय की गदगदाता, शरीर की रोमांचित होना आदि होते हैं। शिव के प्रति विशेष भाव प्रकट होते हैं, उससे शिव की सेवा में कुछ शिथिलता आ जाती है, परंतु भावों में बढ़ने पर अंतकरण शुद्धि, भागवत प्रेम, भागवत दर्शन आदि हो जाते हैं। मालिक का समय समय पर काम धंधा करने से नौकर को पैसे मिल जाते हैं और शिव की सेवा करने से सेवक को अंतकरण शुद्धि पूर्वक भागवत प्राप्ति हो जाती है। परंतु पूजा भाव के बढ़ने से जो पूजा का तत्काल भागवत प्राप्ति हो जाती है, तात्पर्य है कि चरण चापी तो नौकर भी करता है पर उसको सेवा का आनंद नहीं मिलता, क्योंकि उसकी दृष्टि पैसों पर रहती है। परंतु जो सेवा बुद्धि से चरण चापी करता है उसको सेवा में विशेष आनंद मिलता है, क्योंकि उसकी दृष्टि शिव के सुख पर रहती है। पूजा में तो चरण छूने मात्र से शरीर रोमांचित हो जाता है और अंतकरण में एक परमार्थिक आनंद होता है। उसकी दृष्टि पूज्य की महत्ता पर और अपनी लघुता पर रहती है। ऐसे देखा जाए तो नौकर काम धंधे से मालिक को आराम मिलता है, सेवा में शिव को विशेष आराम तथा सुख मिलता है और पूजा में पूज्य के भाव में पूज्य की प्रसन्नता होती है। पूजा में शरीर के सुख आराम की प्रधानता नहीं होती। अपने स्वभावज कर्मों के द्वारा पूजा करने से पूजा का भाव बढ़ जाता है तो उसके स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर होने वाली चेष्टा, चिंतन, समाधि आदि सभी छोटी बड़ी क्रियाएं सब प्राणियों में व्यापक परमात्मा पूजन सामग्री बन जाती हैं। अपने स्वभावज कर्मों के द्वारा पूजा करने से पूजक का भाव बढ़ जाता है तो उसके स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण शरीर होने वाली चेष्टा, चिंतन, समाधि आदि सभी छोटी बड़ी क्रियाएं सब प्राणियों में व्यापक परमात्मा की पूजन सामग्री बन जाती है। उसकी दैनिक चर्या अर्थात खाना पीना आदि सब क्रियाएं भी पूजन सामग्री बन जाती हैं। जैसा ज्ञान योगी का मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, जैसे ज्ञान योगी का मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, यह भाव हरदम बना रहता है। ऐसे ही अनेक प्रकार की क्रियाएं करने पर भी भक्त के भीतर एक भागवत भाव हरदम बना रहता है कि उस भाव की गढ़ता में उसका अहम भाव भी छूट जाता है, अहम भाव भी छूट जाता है। जैसे ज्ञानी का भाव बनता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सब कुछ परमात्मा करते हैं। अपने वर्ण के सिवाय जिसने जो जो कर्म स्वीकार कर लिए वे सभी स्वे स्वे कर्माणि के अंतर्गत लेने चाहिए। जैसे मनुष्य अपने वकील, नौकर, अध्यापक अथवा चिकित्सा आदि मानता है तो उसके कर्तव्य का प्रेम पूर्वक आदर निस्वार्थ भाव से ठीक ठीक पालन करना भी उसके लिए स्वकर्म है। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि, पक्षपात, कामना आदि को लेकर कर्म करता है तो आसक्ति होती है। वह प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से लोक हित के
लोकहित के लिए कर्म करता है तो वह अभिरीति होती है। भगवान ने कर्मों में आसक्ति का निषेध किया है। ना कर्मस्य अनुसज्जते, मनुष्य जाति आदि को लेकर अपने को ऊंचा समझे ना नीचा समझे, प्रत्युत घड़ी के पुर्जों की तरह अपनी जगह ठीक कर्तव्य का पालन करे तो दूसरों की निंदा तिरस्कार न करे तो अपना अभिमान भी न करे, तब अभिरीति होगी। वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है। वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं, प्रत्युत भाव की प्रधानता है। कर्ता का भाव शुद्ध होगा तो कल्याण करने वाला हो जाएगा। चाहे कर्ता किसी वर्ण का, कर्म वर्ण की मुख्यता है और भाव में देवी अथवा आसुरी संपत्ति की मुख्यता है। अतः देवी आसुरी संपत्ति किसी वर्ण को लेकर नहीं होती। देवी आसुरी संपत्ति किसी वर्ण को लेकर नहीं होती, प्रत्युत सब में हो सकती है। देवी संपत्ति मोक्ष देने वाली, आसुरी संपत्ति बांधने वाली। इसलिए अगर ब्राह्मण में भी अभिमान हो तो वह आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा, अर्थात उसका पतन हो जाएगा। नीच नीच सब तर गए राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान में डूबे सभी कुलीन। नीच नीच सब तर गए राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। जय श्री राम। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। जो ईश्वर आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार साधु साधु जय हो नमो नमः स्वीकार करे। जय श्री राम, जय सनातन धर्म की जय हो।